नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रामायण की इस पावन कथा की अगली कड़ी। लंकेश पुत्र मेघनाद ने अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करते हुए मायावी सीता बनाई और उनका वध कर दिया। श्री राम के शिविर में विषाद की लहर दौड़ गई थी और दुखी श्री राम ने युद्ध समाप्त करने का निर्णय ले लिया, किंतु विभीषण ने आकर उनको सत्य का ज्ञान कराया और बताया कि मेघनाद निकुंभला मंदिर में ही यज्ञ कर रहा है। फीवर स्टोरीज। तो क्या रक्षेंद्र ये मेघनाद की कोई चाल थी? हाँ प्रभु, हाँ। इस पूरी घटना के पीछे मेघनाद की ही चाल थी। मेघनाद चाहता था कि किसी भी तरह हम सभी युद्ध से विरत हो जाएं। जैसे ही हम युद्ध से अलग होकर शोक मनाने लगेंगे, वो देवी निकुंभला के मंदिर में जाकर अपना यज्ञ पूरा कर लेगा। यदि मेघनाद का यज्ञ पूरा हो गया तो हम इस युद्ध को कभी भी जीत नहीं पाएंगे। मेघनाद अमर हो जाएगा प्रभु। नहीं रक्षेंद्र, मेघनाद का ये यज्ञ पूरा नहीं होगा, कदापि पूरा नहीं हो सकेगा। प्रभु, तो विलंब कैसा? आप सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को आदेश दें कि वे विशाल सेना के साथ अभी मेघनाद पर आक्रमण करें। विभीषण मेघनाद की मायावी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि यह कुछ क्षणों का युद्ध विराम मेघनाद को क्या दे सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत हनुमान और लक्ष्मण को वानर सेना सहित निकुंभला देवी के मंदिर जाकर मेघनाद के यज्ञ में बाधा डालने की सूचना दे दी। लंकेश पुत्र पापी मेघनाद, आज तेरे जीवन का अंतिम दिन आ गया है। आज तेरा यज्ञ पूरा होने के पहले ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बचा सके तो बचा ले अपने आप को। कौन है दुस्साहसी जिसने अपनी मृत्यु को ललकारा है, जिसने मेरे यज्ञ ध्वंस की धृष्टता की है? अब इस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है मेघनाद, क्योंकि जब तू जीवित ही नहीं रहेगा तो यज्ञ का फल कैसे मिलेगा तुझे? अरे कायर, क्या मूषक की तरह सैनिकों के पीछे चुपकर प्रलाप कर रहा है? अपनी मृत्यु को गले लगाने से पहले अपना नाम क्यों नहीं बताता? मैं श्री राम अनुज लक्ष्मण तेरी लीला समाप्त करने आया हूं मेघनाद। अच्छा, तो तू है उस वनवासी राम का छोटा भाई लक्ष्मण। लगता है तू मेरे शक्ति प्रहार को भूल गया, इसलिए यह दुस्साहस कर रहा है। देव शत्रु इंद्रजीत, मुझे स्मरण है, तेरे प्रत्येक पाप और अत्याचार का स्मरण है मुझे। इसीलिए मैं यहीं इसी समय तेरा वध कर दूंगा। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। सौभाग्य से तू स्वयं यहां आ गया। तुझे तेरा काल खींचकर मेरे पास लाया है वनवासी। मैं अभी तेरी युद्ध की कामना पूरी करता हूं, किंतु तनिक प्रतीक्षा कर। मैं युद्ध के पूर्व देवी निकुंभला के दर्शन कर लूं। मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता दुष्ट। देवी निकुंभला के बहाने तू बचकर नहीं निकल सकता। ऐसा ही है तो सामना कर। ले, ये भेज रहा हूं तेरे लिए मृत्युदूत। गुस्से से तिलमिलाते हुए मेघनाद ने अपने रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। मेघनाद ने भयंकर अग्नि बाण से प्रहार किया और अग्नि बाण से चारों ओर ऐसा प्रकाश छा गया जैसे आकाश से कोई भारी उल्का गिर गई हो। इधर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने भी विशेष अस्त्रों का प्रयोग किया। घमासान दोनों ओर से युद्ध होने लगा। मेघनाद जिस ओर मुड़ता उधर हाहाकार मच जाती। बस अब प्रतीक्षा थी तो लक्ष्मण के उस प्रहार की जिससे मेघनाद का वध होता। तो क्या लक्ष्मण मेघनाद इंद्रजीत का वध कर पाए? ये मैं नीतीश भारद्वाज आपको बताऊंगा रामायण की अगली कड़ी में।
ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दे।